नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है टैमी। टैमी ने खुद ने जो अपने अनुभव कहे हैं दोस्तों, बहुत ही हमें थोड़ा सा विश्वास भी उस पर नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से मैंने बहुत सारे केस देखे हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। टैमी ने सबसे पहली जो बात कही है वो ये कही है कि जब वो 3 साल का था, 3 साल की उम्र में हमें इतनी ज़्यादा ये नहीं होती समझ, लेकिन वो ये कहता है कि 3 साल की उम्र में वो एक बहुत ही बड़े एक दुर्घटना हुई थी उसके साथ। और उस दुर्घटना में दोस्तों उसने कुछ ऐसा अनुभव किया कि उस दुर्घटना में टैमी हमसे ये कहता है कि वो एक गोल्डन टनल एक सुरंग जैसी, एक सोनेरी रंग की जो सुरंग होती है उसके अंदर उसने ऐसा प्रवेश किया। और उस टनल में दोस्तों वो ये कहता है कि उसको तो समझ नहीं थे, लेकिन जब वो अपने शरीर से बाहर था तब उसको बहुत ही ज़्यादा समझ या फिर बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से बड़े लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें उसके सामने आई। और उसके बाद उसने ये कहा कि एक बहुत ही पवित्र इंसान को उसने वहाँ पर देखा। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही पवित्र था, बहुत ही श्वेत रंग के, जिसने कपड़े पहने थे। उस इंसान ने टैमी को ये कहा दोस्तों कि तुम्हारा ये वक्त फिर ये आने का नहीं है, लेकिन आगे की जो तुम्हारे जीवन है वो इतना भी अच्छा नहीं होने वाला, या फिर तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आगे के जीवन में। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज दूंगा, या फिर जो सिचुएशन है तुम्हारी उसे जितना हो सके मैं सहज करने की कोशिश करूँगा। ये जो ऐसी बातें होती है दोस्तों वो बहुत बड़ी होती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अगर कोई हमें वहाँ पर उस लोक में कह रहा है तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी पर हो सकता है कि हमारे बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था हो सकती है। टैमी को ये उस वक्त इतना नहीं पता चला, उसने हाँ किया और बाद में वो फिर से अपने शरीर पर लौट आया। ये जो ये यादें हैं दोस्तों उसके साथ हमेशा थी। तकरीबन वो 12-13 साल का, 15 साल का हुआ था, फिर भी वो यादें इस तरह से भूल नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों जब टैमी 16 साल का था तब वो उसके जीवन में कुछ ऐसा दौर गुजरा कि वो अपने जीवन से इतना परेशान हुआ, वो इतना दुखी हुआ कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो इस वजह से दोस्तों क्या हुआ कि टैमी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। और उस आत्महत्या के प्रयास में भी दोस्तों उसने फिर से ऐसे ही एक चीज़ का अनुभव किया, जहाँ पर उसके सामने वैसे ही एक गुरु आ गए और उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम चिंता मत करना टैमी, तुम्हारे आगे के जीवन में जितना हो सके मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम इस तरह से यहाँ पर मत आना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत ही मुश्किल भरी बात हो सकती है। तो टैमी ने इस बार भी उनको जितना हो सके उनकी जो मर्ज़ी है वो राखी दोस्तों, और उसने मर्ज़ी का उसका सम्मान किया। इसके बाद उस देवदूत ने यह कहा कि तुम अपने परेशानियों को महत्वपूर्ण महत्व दे रहे हो, तुम अपने माता पिता को एक बार देखना, वो तुमसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टैमी जो है अपना फिर से जीवन में लौट आया। यह जो अनुभव है, टैमी ये कहते हैं कि अब वो तकरीबन 40 से 45 साल के हैं, लेकिन ये जो अनुभव है उन्होंने ज़्यादातर किसी से नहीं कहे, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कौन पर यकीन रखेगा। और जैसे होता है ना कि जीवन में कुछ लोगों को कभी कभी कुछ लोग वैल्यू नहीं देते, तो ऐसी बातों को भी कौन इनको विश्वास करेगा या फिर इनको सच मानेगा। तो इस वजह से उन्होंने नहीं कहा। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल ऐसी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हो रही है और लोगों तक पहुंच रही है, तो इस वजह से मैं ये कहने का जिम्मे उठा रहा हूँ या फिर रिस्क ले रहा हूँ। लेकिन टैमी पूरी तरह से श्योर है कि उनको जो दिखे थे वो सच था, वो कोई भी उनका भ्रम नहीं था, और उनके साथ कहीं ना कहीं आज भी भगवान खड़ा है। और उन्होंने भी कहा है कि उनके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो इम्पॉसिबल लगती है होना, लेकिन किसी तरह से हो जाती है। हाँ, उनके जीवन में मुश्किलें भी बहुत है, लेकिन जितना हो सके वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी अपने जीवन का जितना हो सके सामना करने की कोशिश कर रहा हूँ, जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने दुख है ईश्वर हमारे साथ नहीं है या फिर वो तीसरी शक्ति हमारे साथ नहीं है। इसका ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है, तो इस वजह से हमारे सामने वो पल आते हैं। आप यही कहेंगे कि ऐसे वक्त में ईश्वर हमारे साथ होकर भी ईश्वर का फ़ायदा क्या, ऐसे ईश्वर को हम क्यों ना माने वगैरह। तो मैं आपको सच कहूँ तो ठीक है, जिसके बड़े बड़े जिसके सामने प्रॉब्लम आते हैं वो ईश्वर को ना माने, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके आप बस अपने जो संकट है, आपका जो दुख है उसका सामना करने की कोशिश करना, और जितना हो सके दोस्तों एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करना। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछे, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।